तद भारत नामम भारतीय संतति, जिसके उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में विशाल महासागर है, उस देश का नाम भारत है तथा यहाँ पे रहने वाले सभी लोग भारत की संतति हैं। संत शिरोमणि हरिदास की पावन धरा, कर्म भूमि तथा ज्ञान की देवी मां सरस्वती के चरणों में नमन। तदुपरांत माननीय प्राचार्य महोदय एवं मंच में उपस्थित समस्त शिक्षक गणों को प्रणाम तथा महाविद्यालय समस्त छात्र गणों एवं मित्र बंधुओं को जय जय सिया राम। जय सिया राम। कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वासुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। यह मेरा है, यह उसका है, यह तो छोटी सोच वाले मनुष्य कहा करते हैं। उदार चरित्र व्यक्ति के लिए तो संपूर्ण वसुधा ही एक परिवार है। कि वासुधैव कुटुंबकम ऐसी सोच हमारी है। और प्रीत रखे तो प्रीत रहे, दुश्मन पे वैसे भारी है। अतिथि देवो भव बात जब हम सम्मान की करते हैं, बात हम मजहब की नहीं, बात हम इंसान की करते हैं। बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हम सभी लोग यहाँ पर 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ उससे भी बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे रामलला विराजमान हुए हैं। 500 वर्षों की कठिन संघर्ष के पश्चात न जाने कितने धर्म रक्षकों ने, कितने सनातनियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर कहीं हमें यह दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि राम युग चल रहा है और राम जी के बारे में चर्चा न हो तो वाक्यांश अपने आप में अधूरा सा लगता है। मुझे बड़े हर्ष और उल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि निश्चित ही 1100 करोड़ की लागत से जो राम मंदिर बना है, अपने आगामी 2 वर्षों में अपने से 2 गुना 3 गुना आय प्राप्त करके दे ही देगा। ज्यादा दूर मत जाइए, अभी जिस दिन 22 जनवरी को ही 100 करोड़ का बजट खाली मार्केट बस में बना है। 1 करोड़ 53 लाख का बजट खाली 23 जनवरी के दिन बना है। महोदय, बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है और बनना भी चाहिए। तभी तो मैं अभी कुछ दिन पहले विगत एक नया वर्ष मम्मी ने एक वीडियो देख रहे थे। रियल स्टोरी है, आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण, जो भीम आर्मी का वर्तमान में अध्यक्ष है, उसने क्या कहा था कि यदि राम मंदिर से इकोनॉमी बढ़ती है तो हर गली हर चौराहे में मंदिर बन जाना चाहिए। बात में दम है, सही बोला। मेरी मम्मी ने कहा इस पागल को कौन समझाए कि कान की बाली कान में ही शोभा देती है, नाक में नहीं। जो भी स्वास्थ्य बना देना चाहिए। यदि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्यों ऐसा कर देना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने क्या बोला था कि कान की बाली कान में शोभा देती है, नाक में नहीं। अगर हमारी आस्था थी वहां पे, और केवल राम मंदिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी आस्था पे नहीं बना है। आप लोगों को पता होगा उसमें भी रिसर्च हुआ है, कार्बन C14 पद्धति। साथ ही साथ परम आदरणीय स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज से आप लोग अवगत होंगे। राम भद्राचार्य जी महाराज से प्रयागराज उच्च न्यायालय के जज ने जब पूछा था कि राम जन्मभूमि का शास्त्रों में कोई प्रमाण है, तब उन्होंने बतलाया था कि शास्त्रों में बहुत प्रमाण है। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो स्टार्ट होता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 11 से 6 1511 और 11 से 600 ही सपोर्ट तक चलता है। उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। प्रयागराज उच्च न्यायालय के जज ने जब स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज से पूछा तो उन्होंने बतलाया कि हमारे अथर्ववेद के दशम कांड के 31 अनुवाद के 2-3 मंत्र में आज तक कौनोद्वार वाली अयोध्या सरियों से 300 धनुष उत्तर विराजमान है। इस तरह 446 साक्ष्य दिए थे, जिसमें से 441 स्पष्ट हुए हैं, तब जाकर कहीं हमारा राम मंदिर बना है। साथ ही साथ अरे हमारी सनातन संस्कृति महान है, अपने आप में महान है। कि हमारी सनातन संस्कृति को एक बार आप लोग देखिए तो है क्या चीज। हमारी सनातन संस्कृति में श्री राम ने वचनों को प्राणों से बढ़कर बतलाया था, जिसमें एक गोले ने पर्वत को उंगली पर उठाया था, जिसमें अद्भुत सी छवि है कृष्णचंद्र की, जिसमें विनम्र सी मर्यादा है श्री रामचंद्र की। अरे जिसमें नीलकंठ विषधारी की महिमा है, जिसमें सृष्टि रचयिता ब्रह्मा की गरिमा है, परोपकार दया करना नम्रता विनम्रता और सत्कर्म है। सबसे पावन हमारा सत सनातन धर्म है। और जो लोग कहते हैं कि राम है ऐसा है वैसा है, तो अरे पता है तुमको क्या है राम, कि पता है तुमको क्या है राम भैया। तरकस हाथ में धनुबाण, जिनको लक्ष्मण कहते हैं भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, ये तो हो गई वही कहानी है, एक था राजा एक थी रानी है।
शीश काट के रख दूंगा अगर नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है, अहंकार जलाना है, काम क्रोध को भीतर रखकर तुमको शीतल बनना होगा। और वृक्ष भी बुद्ध भी जिसकी वृक्ष बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। और बनना होगा वो सब कुछ, और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। लोगों ने सदैव से राम राज्य की मांग की है। पता क्यों की है? क्योंकि राम राज्य ही ऐसा है जिसमें प्रजा कभी दुखी नहीं गिर रही कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा। आपसी सद्भावना हर चीज हमारी मानस में देखने को मिलती है। जब राम जी का विवाह होता है तब राजा जनक जी किस प्रकार से स्वागत करते हैं कि पूजन भूपति सकल बराती समझी समझादर सब भांति आसन उचित दिए सब कहो कहा मुझे एक उछाहू। यानी अपने संपत्ति के समान सभी लोगों को उचित आसन देते हैं। बात तब की आती है, कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर भी से अपने गुरु को जिन्होंने अपना आराध्य माना, गुरु विश्वामित्र को, उनके चरित्र में दाग लगा था। दाग कैसे लगा था कि गुरु विश्वामित्र जी मेनका से फिसल गए थे, जिससे उनकी पुत्री हुई शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत के साथ, जिससे संतति हुई भारत, जिससे हमारे देश का नाम पड़ता है भारत। ऐसा हुआ तो भारत तो नाजायज संबंध है, लेकिन नहीं, केवल उन्होंने अपने जीवन में एक बार गलती की। तब हमारे राम कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार गलती करता है और पुनः उसमें चिंतन मनन करके उसका प्रयास करता है सुधारने का, और दोबारा गलती नहीं करता, तो उसको मैं अपना गुरु नहीं, उसको अपना भगवान बनाना स्वीकार करता हूं। मानव, मुझे तकलीफ इस बात की नहीं, अभी भी मैं बोल रहा हूं, सुन रहे हैं, चल रहा है भाषण। तकलीफ तब होती है जब बाल दिवस में हमारे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह को याद नहीं किया जाता। अतुल, तकलीफ तब होती है जब बाबा अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह को याद नहीं किया जाता। साथ ही साथ मेरे सीनियर यहाँ पे एक मौजूद है, नाम नहीं लूंगा, स्वामी विवेकानंद जी की 661वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या कहते हैं कि भाषण ही को देना है। भाषण देना महोदय कोई वो नहीं है कि भाषण दिए, अच्छा बोले, नाम लिए, चल दिए। यदि मेरे भाषण देने से आप लोगों में जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ता तो मेरा भाषण देना व्यर्थ है। हम अभी युवा हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए उस राष्ट्र के युवा होते हैं, उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में उस राष्ट्र के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक उस राष्ट्र के युवा राष्ट्र निर्माण हेतु अग्रसर नहीं होंगे, तब तक उस राष्ट्र के विकास की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कि कागज की नाव छोड़ दी हमने, अब तो हमें समंदर की जिम्मेदारी है। अब केवल हमें घर परिवार की जिम्मेदारी नहीं है कि बस घर परिवार देखना है, अब हमें समझे राष्ट्र को संभालना है, पूरे राष्ट्र की हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अतः भारत युवा राष्ट्र था, युवा राष्ट्र है, युवा राष्ट्र रहेगा, और हम लोगों को इसके लिए आगे भी रहना पड़ेगा। भारत युवा राष्ट्र था। एक नजर हम इतिहास की ओर डालें तो हम देखते हैं कि 261 ईस्वी में अहिंसा परमो धर्म का परिचय देने वाला वह सम्राट अशोक युवा था। महापद्मानंद के शासनकाल को समाप्त करने हेतु चाणक्य ने जिस व्यक्ति का चयन किया था वह चंद्रगुप्त मौर्य युवा था। साथ ही साथ कारगिल में शहीद हुए हमारे जवान युवा थे, और जिस उम्र में हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की फोटो पास में रखते हैं, उस उम्र में करतार सिंह साराभाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचना है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचना उसने कहा था, उसमें पढ़िएगा करतार सिंह कौन था। 22 वर्ष की उम्र में अपने प्रेमी के पति को बचाने के लिए वह नौजवान शहीद हुआ था, वह एक युवा था। पुलवामा में शहीद हुए हमारे 40 जवान युवा थे, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हमारे 76 जवान युवा थे, 25 वर्ष की उम्र में खुद को गोली चलाने वाले चंद्रशेखर आजाद युवा थे, 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने वाले वह भगत सिंह सुखदेव राजगुरु युवा थे। 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सनातन संस्कृति का परचम लहराने वाले वह स्वामी विवेकानंद युवा थे। तो भारत युवा राष्ट्र था, युवा राष्ट्र है, और युवा राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन
जब ऐसे कुछ देखिए, हर दायित्व महाविद्यालय के अंतर्गत नहीं आता कि महाविद्यालय के अंतर्गत जो आता है वो काम होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वामी विवेकानंद की 666वीं जयंती में 8 लड़कियां 2 लड़के वक्ता के लिए केवल हैं। क्या है ये? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सोए हुए हैं। तो हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं, कि हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो हिमालय क्या हुआ था दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। और खड़ी शत्रु की फौज दौड़ पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जागो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। और रण की भेरी बज रही हो तो मोहन निंदा त्यागो, पहला चीज चलाने है तुम आके वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर भारत की वह ध्वजा जगे, रण के कंगन पहने हुए राष्ट्र की वह भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीर्ष हथेली पर रखकर, और जागो रख के भक्त लाडले जागे मौत के सौदागर। अरे खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, कि खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और नरमुंडों की माला वाला जगे काली का पासी जगे। रण की चंडीगढ़ जागे मौत कहे प्यासे प्यासे, और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कि रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष में एक बचेगा कहने वाला श्याम जगह। परशुराम का परसा जागे, रघुनंदन का बाण जगह, यदुनंदन का चक्र जगह, अर्जुन का धनुष महान जगह। और छोटी वाला चौरक जागे, पौरुष पुरुष महान जगह। सैलू को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगह, और हटी हमीर जगह जिसने झुकना कभी न जाना। जागे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बना, और देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना। रंग प्रताप का सिंह जगे, और हल्दी घट्टी का राणा। कि कनवाहे का जगह मोर्चा पानीपत मैदान जगह, और भगत सिंह की फांसी जागे राजगुरु के प्राण जगह। और जिसकी छोटी सी लकड़ी से सिंघनियां भी हार गई, कौन? बापू। कि जिसकी छोटी सी लकड़ी से सिंघनियां भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजे 7 समंदर पार गए। उस लकड़ी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगह, ये भारत देश महान जगह, ये भारत की संतान है। मैं मानता हूं कि अपन से भी ज्यादा डेवलप अन्य देश हो चुकी है, सबसे बड़ी सेना मुक्ति सेना है, लेकिन फिर भी मेरा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास हो रहा है कि निश्चित ही हम आगामी वर्षों में जरूर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएंगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बलबलता वह शुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, वह बलबलता वह शुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बना कफन शीश पे है जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मेरी जिसमें दम है टकराओ। और घर घर में मैं इंकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। महोदय, भारत युवाओं का ही राष्ट्र है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तभी तो कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ रहे या ना रहे फर्क नहीं, कुछ रहे या ना रहे फर्क नहीं, बस संस्कारों में पानी हो और रामचंद्र से बेटे हो, सीता से बिटिया रानी हो, सीता से बिटिया रानी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।